जब भगवान ने ये संसार बनाया था तब उन्होंने हर चीज बैलेंस करके दी थी। जैसे अगर दिन है तो रात भी है, अगर हंसी है तो गुस्सा भी है, नर है नारी भी है, उसी तरीके से अगर खुशी है तो गम भी है। तो अगर आप वैसे हैं जिनकी लाइफ में खुशी से ज्यादा आज गम आपको दिखाई दे रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता वासुदेव अवबोधा से, और आज आपके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन थोड़ा सा कठिन उपाय लेकर आई हूँ। इसको हम कहते हैं हनुमान संकल्प। हनुमान संकल्प इसलिए लिया जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हनुमान जी खुद आकर अपनी स्पिरिट में खुद आकर हमारे लिए हमारी मुसीबतों का निवारण करें। हनुमान जी हम सब जानते हैं एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने राम जी के लिए, सीता माँ के लिए, सबके लिए बहुत परिश्रम से काम किया, और परिश्रम करते करते भी वो हमेशा नम्र ही रहे। इसीलिए हम बहुत सारी मुसीबतों के लिए उनको बुलाते हैं, उनकी मदद मांगते हैं, और हनुमान संकल्प एक बहुत आसान तरीका है ये करने का। तो आपने करना क्या है? आपने ये कार्य या तो ट्यूसडे से या सैटरडे से शुरू करना है। अब अगर आप सैटरडे से शुरू कर रहे हैं या ट्यूसडे से शुरू कर रहे हैं, आप 5 दिन का संकल्प ले सकते हैं, आप 7 दिन का संकल्प ले सकते हैं, आप 11 दिन का ले सकते हैं, 21 दिन का ले सकते हैं, या 41 डेज का भी ले सकते हैं। आपने क्या करना है, मान लीजिए आप ट्यूसडे से शुरू कर रहे हैं, तो आपने सुबह सुबह कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी एक टाइम पूरे दिन में बांध लीजिए। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में करना अच्छी बात है, कुछ कहते हैं कि 10 बजे सुबह के पहले करिए, कुछ कहते हैं शाम में करिए। मैं यहाँ पे आपके लिए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लेकर आई हूँ, आप कभी भी करिए, लेकिन जो आपने संकल्प रखा है उसको पूरा करिए। लेकिन और जो टाइम आप ट्यूसडे से शुरू कर रहे हैं वही सेम टाइम आपने बाकी 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन सेम टाइम पे करना है। टाइम में कोई बदलाव नहीं आ सकता, ठीक है। सो मान लीजिए आपने ट्यूसडे से शुरू किया और आप सुबह के 9 बजे बैठ के वो कर रहे हैं, आप अपने मंदिर में बैठ गए, आपने हनुमान जी की तस्वीर अपने सामने रखी, लाल आपने कपड़े पहने, नहा धोकर आप ये कार्य करेंगे। अपने नीचे एक लाल आसन बिछाएंगे, उस आसन पर बैठेंगे। फ्रूट्स, मिठाई, जो भी आप भगवान को अर्पित करना चाहते हैं वो अर्पित करिए। एक पेपर पे, प्लेन व्हाइट पेपर पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप लिखिए, या जो भी इच्छा है, कोई डिजायर भी है, जरूरी नहीं है प्रॉब्लम के लिए करना है, कोई डिजायर भी है, आप उसको एक प्लेन पेपर पे लिखिए। अपनी तरफ 3-4 बार फोल्ड करिए उस पेपर को, और उस पेपर को हनुमान जी की फोटो के या उनके जो आइडल है उसके नीचे रख दीजिए, उनकी मूर्ति के नीचे रख दीजिए। अब आपने अपने साथ एक जल का लोटा लेना है, और साथ में आपने हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ाते हैं वो रखना है। हाथ में थोड़ा सा पानी लीजिए, संकल्प करिए कि हनुमान जी मैं 7 दिन का संकल्प कर रही हूँ या कर रहा हूँ, 11 दिन का कर रहा हूँ, और मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, या मेरी ये इच्छा है, मेरी ये डिजायर है, प्लीज मेरी ये डिजायर पूरी कर दीजिए। डिपेंडिंग ऑन कि आपकी मुसीबत कितनी छोटी या कितनी बड़ी है, आपकी डिजायर कितनी छोटी या कितनी बड़ी है, उसमें उसको आने में या उसका निवारण होने में टाइम लग सकता है। तो आप मन में ये इच्छा मत रखिए या ये सोच मत रखिए कि कब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कभी भी अपने मन में, अपने दिमाग में कोई भी डाउट लाते हैं तो वो काम नहीं होता, उसमें अड़चन आ जाती है। इसलिए बस आप पूजा करें और अपना दिनचर्या, जैसे आप रोज ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जो भी जहां भी आप जाते हैं या आप घर में रहते हैं, आप अपना काम करते रहिए। तो मैं दोबारा से स्टेप्स बता देती हूँ। आपने करना क्या है, लाल आसन बिछाना है, नहा धोकर ये काम करना है, लाल कपड़े पहनने हैं, जल का लोटा आपने अपने पास रखना है, फ्रूट्स, मिठाई, गुड़, चना, कुछ भी आप रख सकते हैं जो आप भगवान को अर्पित करना चाहें, और बाद में पूजा के बाद अपने घर वालों में बांट सकते हैं। उसके बाद आपने हाथ में जल लेना है, उसको उसके साथ संकल्प लेना है, और हनुमान चालीसा आपने पढ़नी है। आप एक बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जितने दिन का आप संकल्प रखते हो उतनी बार आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है।
जो लास्ट डे आपका होगा, जैसे मान लीजिए मैंने 5 दिन का संकल्प रखा है, तो मैंने 5 दिन, फर्स्ट डे भी 5 बारी हनुमान चालीसा पढ़ी है, सेकंड डे भी 5 बारी पढ़ी है, ऐसे करते करते 5th डे पर जब मैं पहुंचती हूँ, 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एंड में, आखिर में आप बजरंग बाण पढ़ेंगे। बजरंग बाण एक इतना शक्तिशाली मंत्र है, भजन है भगवान का, जो उनको आपकी लाइफ में बुलाने के लिए आमंत्रित करता है। ये करने के बाद आपने अगर 7 दिन का संकल्प लिया है, ये करने के बाद आप भूल जाएंगे। आप अपना काम करते रहिए और भगवान को उनका काम, उनका असिस्टेंस आपको देते रहने दीजिए। डोंट वरी, होगा नहीं होगा, अगर वरी आया तो काम में अड़चन आ जाएगी। ये करके देखिए, हो सकता है आपकी जो डिजायर है या जो विश है, जो प्रॉब्लम है, वो 11 दिन के अंदर अंदर ही उसका काम हो जाए, या जितना उसको समय लगेगा उतना समय लगे। आई होप कि अगर आप ये करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी हैप्पीनेस आए। थैंक यू।